हे गाइस, दिस कपिल शर्मा। और आज जो आपकी क्लास है वो आपकी डिमांड पर है, जहां पर आज हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। नॉट डिफरेंशिएशन आपका मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन बच्चे जो भी बच्चे यहाँ पर हैं उन्होंने मुझसे डिमांड की थी कि सर फिजिक्स से कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की, और आपको आता है नहीं। तो एक थोड़ा मोड़ा जो आपको बेसिक है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डिफरेंशिएशन का, ताकि आप लोग को आगे न्यूमेरिकल में डाउट ना जाए। जहां पे भी नहीं बन रहा होगा पूछ लेना, यस सर नो सर लिख देना, और सभी के सभी एक्टिव हो जाए। सभी को शेयर कर दो लिंक और सभी को बुला लो। ठीक है, तो जो कल हमारी बात हुई थी कल गूगल मीट पे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले थ्योरी, फिर डेरिवेशन, और फिर न्यूमेरिकल सेक्शन में फोकस करेंगे। जहां पे समझ में नहीं आए लाइव चैट मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, बट अटेंडेंस सभी की जरूरी है थ्रू आउट क्लास। घूमने वाले जो घूम के चले जाते हैं उनका डेटा मेरे पास है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिक जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये है, सबसे पहले तो देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। और यहां पर आता है एक्स का कोई फंक्शन, एक्स का कोई फंक्शन यहां पर आता है। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सब हम देखेंगे। लेकिन यहां पर आप एक चीज जान लीजिए कि अगर आपके पास, जब आप किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हो, किसी भी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या होता है? वो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वो जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो वो हमेशा जीरो आएगा। जैसे कि यहां पर ये जीरो आ गया है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब उसका चेंज कितना आएगा? जीरो आएगा। डिफरेंशिएशन का सीधा सा मतलब होता है चेंज। अगर एक चीज चेंज होगी तो दूसरी चीज अपने आप चेंज होगी। जैसे अगर महंगाई बढ़ जाए, अगर महंगाई मतलब आपका जो महंगाई जो होती है जब बढ़ जाती है, तो सीधी सी बात है लोगों की डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है कि नहीं? मतलब सोचो, एक चीज के चेंज आने में दूसरी चीज में अपने आप चेंज आ रहा है कि नहीं? या इसके उलट, अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है जब कई बार, तो डिमांड क्या होता है? कम हो जाता है उसकी जगह। तो हम देख पा रहे हैं कि जब एक चीज में चेंज आता है तो दूसरी चीज में अपने आप चेंज आता है ना? अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ जाती है तो समय आपको क्या लगता है? कम लगता है। मतलब एक चीज में चेंज आ रहा है, दूसरी चीज में अपने आप चेंज आ रहा है। तो ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। लेकिन कांस्टेंट चीज का क्या डिफरेंशिएशन? वो तो जीरो हो जाएगा ना, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो अगर कांस्टेंट अकेला आता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन हमने x के रिस्पेक्ट में किया है। कई बार टाइम के रिस्पेक्ट में भी करते हैं, है कि नहीं? कई बार टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, कई बार y के रिस्पेक्ट में करते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ x करेगा, वो तो यहाँ पे ले लिया है। अब x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे, ये डिफरेंशिएशन किया आपने x का, तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन देखो एक चीज यहाँ पर फर्क देखना, लेकिन अगर कांस्टेंट आ जाए, किसके साथ? वेरिएबल के साथ आ जाए, तब आपका कांस्टेंट जीरो नहीं होगा, उसको आप किनारे कर दो। आई बात समझ में? जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कि आपका कांस्टेंट जीरो हो गया। तो क्यों जीरो हो गया? क्योंकि आपका कांस्टेंट अकेले आया। मतलब डी अपॉन डी एक्स अगर दो है तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वही डी अपॉन डी एक्स किसके साथ आए? 2x के साथ आए, तो 2 को रख दो किनारे और dx अपॉन dx कर दो। तो dx का x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आता है? 1 आता है। तो इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट का अगर अकेले में करोगे डिफरेंशिएशन तो जीरो आएगा। लेकिन अगर वही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाए, 2x हो जाए, 3x हो जाए, 4x हो जाए, 5x² हो जाए, तब ये कांस्टेंट जो है आपका जीरो नहीं होगा, इसको किनारे रख देना है ना? आई बात समझ में? लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाए, 3 हो जाए या 5 हो जाए तो जीरो हो जाएगा। कैसे करते हैं अभी आपको मैं बताऊंगा, परेशान मत होना, बन जाएगा। कुछ और देख लो फॉर्मूले। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये थोड़ा सा आप डीप में चले गए, ये मैथ्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स वालों के लिए उतना नहीं है, बट थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। साइन और कॉस का तो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, और चलो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है कि फाइंड डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड डिफरेंशिएशन, और एफ एक्स आपको दे दिया है। एफ एक्स क्या दिया है आपको?
एफ एक्स दिया है आपको 3x², क्या दिया है 3x², इसको डिफरेंशिएट करो। तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, आई बात समझ में, तो डिफरेंशिएशन निकाल दो। डिफरेंशिएशन किसका करना है, एफ एक्स का करना है। अगर यहां पे करोगे तो यहां पे भी लिख लो वही चीज, है ना, एफ एक्स का, और एफ एक्स बराबर कितना है 3x² है, आई बात समझ में, हाँ या ना। अब जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो इस टर्म का, तो देखो 3 किसके साथ आया, 3 क्या है, पहली चीज तो 3 आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट अकेला नहीं आया है, वेरिएबल के साथ आया है, तो 3 को कर दो बाहर, 3 को कर दो बाहर, और अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, x² का, किसका होगा x² का। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी बता देता हूं इसकी वैल्यू क्या होगी, कलर चेंज करने दो थोड़ा सा, हाँ अब सही है। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखो x² है ना, फॉर्मूला देखो यहां पे, अगर x की पावर n है, अगर x की पावर n है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx टू द पावर n-1, nx टू द पावर n-1। यहां पर आपको d/dx किसका करना है, x² का, है ना। अगर आप कंपेयर करो फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, d/dx x की पावर n, है ना, यहाँ पे n की जगह कितना है 2 है, फॉर्मूला कितना होता है nx n-1, ये फॉर्मूला होता है, यही सबसे ज्यादा यूज होगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो d/dx x² का करना है ना, सबसे पहले क्या है, n की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर x की जगह x है तो x लिख लो, फिर n-1, पावर में n-1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा बताओ, 2x हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप x² का डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना आता है, 2x आता है, क्लियर है। चलो आगे देख लो, d/dx करेंगे अब हम 4x² का, किसका 4x² का, तो अगेन 4 का तो होगा नहीं, और जब 4 का नहीं होगा तो यहां पर क्या बचेगा, x² बचेगा, और इस x² का करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, यानी आ जाएगा आपका 8x, ठीक है, क्लियर है। चलो मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन लेते जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अगर फंक्शन दिया है आपके सामने 4x3, तब क्या होगा, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है ना, तो डिफरेंशिएशन करना है, देखते बस जाओ, अपने आप समझ में आएगा, परेशान नहीं होना, ज्यादा पैनिक नहीं होना, कॉपी पेन लेके बैठो और सॉल्व भी करो। अगेन कांस्टेंट किसके साथ आया, वेरिएबल के साथ आया है, कांस्टेंट को कर दो बाहर, तो यहां पे कितना बचेगा d/dx, और ये कितना बचेगा x³। फॉर्मूला क्या है आपका बताओ, अगर x की पावर n है तो फॉर्मूला क्या होता है nx n-1। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, 4 तो आपका अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, अब n की जगह क्या है 3 है, तो यहां पे ले लो 3, फिर x की जगह क्या है x ही है, तो यहां पे आ जाएगा x, और फिर 3-1, तो यहां पे आ जाएगा आपका 3-1, तो कितना हो जाएगा 4 3x²। अब 4 इंटू 3x² यानी कि 12x²। कुछ कुछ आपके भेजे में गया होगा, है कि नहीं, जिसको समझ में आएगा यस सर लिख दे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब d/dx लिया था और x² लिया था तो कितना आता था 2x आता था, जब d/dx लिया आपने x³ तो कितना आया आपका 3x² आया। वैसे मुझे अब आप ये बताओ, जब आप d/dx लोगे और 4x⁴ लोगे तो 4 का तो होगा नहीं, 4 आ जाएगा बाहर, x⁴ का क्या होगा बताओ, x⁴ का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये n है ना, तो n आ जाएगा सामने, n आ जाएगा सामने, फिर क्या आएगा आपका x, तो क्या आ जाएगा x, और फिर n-1 यानी कि 4-1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका, अब 4x⁴ का, तो कितना आएगा बताओ, 4 चौको कितना हो जाएगा, 4 चौको 16x³। क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है तो यस सर ऐसा लिख दो। चलो और आपके लिए इजी कर देता हूं, और ले लेते हैं एग्जांपल्स, मिटा रहा हूं ये, हाँ और मिटा रहा हूं, चलो अभी साइन का सवाल नहीं ले रहा हूं, आपकी काम करनी है फिलहाल वो। चलो एक काम करते हैं, आपको फंक्शन दिया है 3x² + 2x + 2, है ना,
अब ध्यान से देखना, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स कहने का मतलब है कि इक्वेशन एक्स के फॉर्म में होगी। करना है आपको यहाँ पे, तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे भी ले लो। ये हो जाएगा आपका 3x², ये हो जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा +2। अब देखो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। तो देखो 3 किसके साथ आया है? x के साथ आया, तो 3 तो जिंदा बच गया ना, तो 3 को किनारे कर दो। इनटू x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी आपको बताया था x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2x, फिर प्लस अगेन 2। अब इसका करो डिफरेंशिएशन, तो 2 जिंदा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि x के साथ आया है। और अभी आपको मैंने फॉर्मूले में बताया कि यदि आप x का डिफरेंशिएशन करते हो तो आता है 1, तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका? इंटू 1। फिर अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? 2 का डिफरेंशिएशन होगा। यहां पर 2 देखो कैसा अकेला आया ना, अकेला मतलब कांस्टेंट ही चला है ना, अकेला वेरिएबल के साथ नहीं आया, x के साथ नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 3 2 जा 6x + 2। ये आपका आंसर है, ये आपका डिफरेंशिएशन है। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक और देख लो, चलो फटाफट देखो, एक और देख लो, एक और देख लो, चलो। डी अपॉन डी एक्स आपका जो दिया है वो दिया हुआ है आपका, मान लो, सॉरी डी अपॉन डी एक्स नहीं, पहले एफ एक्स तो ले लो। दिया है आपका 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 1। अब आप लोग मुझे बताओ क्या होगा? d अपॉन डी एक्स क्या होगा बताओ? 4x⁴ 3x³ 2x प्लस 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो 4 तो जिंदा बच जाएगा, और x⁴ का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? n x n - 1 वाला लगाओगे ना। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका n यानी कि 4 यानी कि 4, फिर x तो x, फिर n - 1 यानी कि 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3, फिर 3 जिंदा बच गया, इंटू x³ का कर दो डिफरेंशिएशन। x³ का अभी बताया आपको 3x² होता है, फिर आ जाएगा आपका 2, x का क्या होता है? 1, और अकेले कांस्टेंट का होता है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बताओ? 4 4 जा 16x³, फिर कितना हो जाएगा? 9x², और ये हो जाएगा आपका 2, और यहां पर आ जाएगा आपका 0। सो ये आपका डिफरेंशिएशन है। एक और ले लो, एक और ले लो, चलो। फिर इतने फोकस करो, इतने में समझ में आ जाएगा। फंक्शन आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 5x6 प्लस 4x³ प्लस 6x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 आपका जिंदा बच जाएगा। फिर फॉर्मूला आपका क्या होगा? nx n-1। जब x की पावर 6 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले आ जाएगा 6 यानी कि 6, फिर x, फिर 6 - 1 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 जिंदा बच गया। x³ में कितना होगा आपका? 3x², और यहाँ पे कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 6, क्योंकि x का 1 होता है। 6 5 जा 30x⁵, ये हो जाएगा आपका 12x², ये हो जाएगा आपका 6। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। क्वेश्चन ये है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसकी जो पोजीशन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, st लिखा हुआ है ना, st की जगह x ले लेता हूं। कितना दिया हुआ बताओ? 4t² प्लस 3t प्लस 14। आई बस में x आपका यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है? पोजीशन है। वेयर t इज मेजर्ड इन सेकेंड, t क्या है आपका? टाइम है। t क्या है आपका? टाइम है, ओके। बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? आप लोग को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है आपकी? ds अपॉन dt या dx अपॉन dt, है ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हो, यही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन कर दो, यहां पे आ जाएगा x,
यहां पे कितना जाएगा d अपॉन डी टी, यहां पे कितना हो जाएगा 4t² प्लस 3t प्लस 14। आंसर क्या होगा बताओ, कितना हो जाएगा, 4 जिंदा बचेगा, यहां पे बचेगा 2 इंटू टी, यहां पे बचेगा सिर्फ 3 और 14 आपका 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 4 टू जा 8t प्लस 3। तो ये था डिफरेंशिएशन। आज की क्लास यहीं पे ओवर। अगर समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। चलो बस बस खत्म यहां से आपकी क्लास, बाय बाय। और जो बच्चे आए हैं लाइव हैं अभी, सब कमेंट करें, सभी की अटेंडेंस भी होगी। बाय।